नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है झारखंड के तमाम बड़ी खबरों के साथ सुबह के मॉर्निंग समाचार के साथ टॉप 25 खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट बैठक को लेकर के। हेमंत सोरेन कैबिनेट के 44 फैसले लिए। रांची में ट्रांसपोर्ट नगर सिमडेगा खूंटी के सभी प्रखंडों तक पहुंचेगा इंटरनेट। जी हाँ, तो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक की थी, जो कि 3-3:30 बजे की गई थी। इस कैबिनेट की बैठक में 44 फैसलों पर मंजूरी दी गई है। इसमें रांची में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के अलावा सिमडेगा खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत संरचना का विकास शामिल है। इतना ही नहीं, झारखंड राज्य के शहरी स्थानीय निकाय के कर्मियों को दिए जा रहे हैं 7वें वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिए वेतन में सरकार का वित्तीय भाग निर्धारण की स्वीकृति भी दी गई है। बता दें कि झारखंड मंत्रालय में 27 मार्च को 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैं। राजधानी रांची में ईपीसी मॉडल पर ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण योजना के फेज 2 के लिए कुल 97,82,58,156 रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत पायलट परियोजना के रूप में सिमडेगा खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालयों तथा दुमका जिला के दुमका प्रखंड के स्टेशन के लिए 84 करोड़ रुपए खर्च की स्वीकृति दी गई है। चले के और यहाँ पे नियोजन नीति की जो बात आ रही थी, अभी नियोजन नीति को लेकर के अभी तक नियोजन नीति पर अभी भी कभी कोई नहीं आया है। यहाँ पर झारखंड सरकार के स्थानीय निकाय के कर्मियों को दी जा रहे हैं 7वें वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन में सरकार का वित्तीय भाग निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। और यहाँ पे कि यहाँ पे नियोजन नीति को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं की गई और नियोजन नीति पर काम भी नहीं किया गया। जहाँ तक कि बात सामने आ गया किस तरह नियोजन को लेकर बात किया गया, प्रशिक्षण को लेकर गया, कौशल विकास को लेकर के बात किया गया, झारखंड बाल विकास को लेकर बात किया गया। पलामू जिला आयोग मणिनगर कार्यालय में संविदा पर नियुक्त 3 कर्मी की सेवानिवृत्तिकरण की स्वीकृति भी दी गई। लेकिन यहाँ पे आपको नियोजन नीति को लेकर के कोई भी बात सामने निकल के नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर झारखंड सरकार अपने आप में कोई गलती कर बैठी है और कैबिनेट बैठक में नियोजन नीति पर चर्चा नहीं हो पाई। वहीं दूसरी ओर देवघर में बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर चलाई गोली। देवघर नगर थाना से महज 500 मीटर दूरी पर राय एंड चौक के समीप स्थित हरदेव कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में घुसकर शाम करीब 6 बजे हेलमेट पहने युवक ने 2 राउंड फायरिंग की। दोनों गोली ऑफिस में 2 अलग अलग टेबल की ओर में लगी। घटना में कोई हताहत नहीं हुए। ऑफिस में मौजूद करीब 5 कर्मी बार बार बच गए। घटना को अंजाम देने वाले बदमाश वहां 2 पर्ची गिराकर फरार हो गया। पर्ची में पथरातू में चल रहे हरदेव कंस्ट्रक्शन के काम में गैंगस्टर अमन साहू गैंग को इग्नोर किए जाने का जिक्र है। वहीं पर्ची के नीचे मयंक सिंह का नाम लिखा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना के ऑन ड्यूटी एसआई कुमार अभिषेक और एसआई बलदेव यादव पुलिस बलों के साथ पहुंचे और जांच में जुट गए। तो दूसरी ओर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के गठन पर दिया जोर। बताया क्या होगा फायदा। प्रथम कुलपति सम्मेलन हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय स्थित विवेकानंद सभागार में सोमवार को हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि झारखंड में यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का गठन शीघ्र होना चाहिए, जिससे सभी विश्वविद्यालयों में पिछले 15 वर्षों से लंबित नियुक्ति आपूर्ति मामले का शीघ्र समाधान हो पाएगा। तो दूसरी ओर झारखंड में एक बार फिर बागबेड़ा रेलवे स्कूल को बंद करने का आदेश। बनेगा मल्टी ट्रेनिंग मॉड्यूल सेंटर। जमशेदपुर के रेलवे ने बागबेड़ा स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे मिक्स हाई स्कूल को बंद करने का आदेश दे दिया है। चारों सेशन समाप्त होने के बाद स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। स्कूल को बंद कर यहाँ कोल्हा का मल्टी ट्रेनिंग मॉडल सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ सिंगल ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिक की ट्रेनिंग, डीआरटी कैंप समेत अन्य ट्रेनिंग सेंट्रल तरीके से दी जाएगी। अभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए चक्रधरपुर जाना पड़ता है। तो वहीं आपको पता चले कि कैबिनेट की बैठक में 44 प्रस्तावों को मिली थी मंजूरी, लेकिन दर्जन भर नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन की बात सामने आ रही है। वजह कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 1 दर्जन नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। पूर्व में मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में नियोजन के
ये झारखंड के शिक्षण संस्थाओं से ही 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता और स्थानीय रीति रिवाज व परंपरा का ज्ञान होने की अनिवार्यता समाप्त करने के निर्णय के अनुरूप नियमावली में संशोधन की अनुमति प्रदान की गई है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड व रेल कनेक्टिविटी का देंगे तोहफा। 2 लेन व गोंडा पीरपैंती रेल लाइन का करेंगे शिलान्यास। राज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में गोंडा संसदीय क्षेत्र को 4 बड़ी योजनाओं का तोहफा देने वाले हैं। गोंडा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी से मिलकर इन चारों परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने के लिए देवघर या गोंडा आने अथवा वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम करने का अनुरोध किया। पीएम ने सांसद डॉक्टर दुबे को सकारात्मक सोच के साथ कार्यक्रम जल्द तय सूचित करने का आश्वासन भी दिया है। वहीं दूसरी ओर राजीव अरुणिका ने विशाल के साथ दोस्ती की बात मानी, लेकिन तबादले में लेन देन से किया साफ इनकार। मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुणिका ने विशाल चौधरी से मित्रता की बात मानी। हालांकि उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन से संबंधित आरोपों से इनकार किया। ईडी की ओर से जारी समन के मद्देनजर और पूछताछ के लिए ईडी के सक्षम अधिकारी के समक्ष हाजिर हुए। हालांकि दिसंबर 2022 में उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर होने से यह कहते हुए रोका था कि ईडी के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं दूसरी ओर टाटानगर रेलवे स्टेशन के सामने खाली जमीन पर 2.5 करोड़ से बनेगी गार्ड और ड्राइवर लॉबी होगी सुविधाएं बदलेगी। रेलवे कर्मचारियों की सहूलियत के लिए नई सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन के सामने की खाली पड़ी जमीन के पास 2.5 करोड़ की लागत से 2 मंजिला भवन बनाया जा रहा है। इस 2 मंजिला भवन में अत्याधुनिक गार्ड और ड्राइवर लॉबी बनाई जा रही है। कर्मचारी यहां आराम कर सकेंगे। आरबीएनएल इसे बना रही है। वर्तमान में टाटानगर रेलवे स्टेशन में जो लॉबी है वह काफ़ी छोटी है। इसमें महिला रेल कर्मचारियों के लिए यहाँ रेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा। यहाँ एरिया मैनेजर व ट्रेन मैनेजरों के लिए एक ऑफिस भी बनाया जाएगा। इसमें लोगों के बैठने का भी इंतजाम होगा। तो वहीं दूसरी ओर देवघर रांची विमान सेवा शुरू कर दी गई है। 36 यात्री आए। रांची 30 यात्रियों को लेकर देवघर के लिए उड़ी पहली फ्लाइट। रांची से देवघर के लिए विमान सेवा सोमवार से शुरू हुई। विमान दोपहर 2:40 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। एयरपोर्ट निदेशक के.एल. अग्रवाल ने विमान से आए 36 यात्रियों को फूल देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद यात्रियों ने इंडिगो के अधिकारियों व कर्मियों के साथ केक काटा। विमान दोपहर 3:05 बजे रांची से देवघर के लिए 30 यात्रियों को लेकर उड़ा है। तो दूसरी खबर एक बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा देकर घर लौट रहे छात्र की सड़क हादसे में मौत, एक की हालत गंभीर। जैसे कि मेदिनीनगर से खबर निकल के आई है। झारखंड के पलामू जिले के नौडिहा थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक की भिड़ंत में छात्र बादल कुमार की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि जो उज्जवल कुमार नाम छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया और मैट्रिक की परीक्षा देकर लौट रहा था। घटना सोमवार की दोपहर करीब 1:30 बजे बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद नौडिहा बाजार पुलिस घटनास्थल पहुंची। 100 को कब्जे में कर अत्यंत परीक्षण के लिए भेज दिया। घायल उज्जवल को अनुमंडलीय अस्पताल छतरपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया गया है। दूसरी ओर इंडियन रेलवे की तरफ से कोडरमा झरही रेलखंड का निर्माण कार्य पूरा। CRS ने किया स्पीड ट्रायल। संरक्षा आयुक्त रेलवे पूर्वी सर्किल सुबोमोय मित्रा ने सोमवार को कोडरमा तिलैया नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत नवनिर्मित कोडरमा झरही रेलखंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद विशेष ट्रेन द्वारा सफलतापूर्वक स्पीड ट्रायल किया गया। संरक्षा आयुक्त के साथ धनबाद रेल मंडल के DRM कमल किशोर सिन्हा व अन्य रेल अधिकारी मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर लोक आस्था का महापर्व छठ। रांची में अस्ताचलगामी सूर्य को दिया गया अर्घ्य। जिले की लोक आस्था का महापर्व चैत्री छठ के तीसरे दिन रांची में छठ व्रतियों ने पारंपरिक विधि विधान से छठ माता और भगवान सूर्य की पूजा आराधना पूर्ण भक्ति भाव के साथ की। छठ व्रती फलों व ठेकुए से भरे दौरे के साथ नजदीकी नदी सरोवर और जल स्रोतों में शाम के वक्त का छठ घाट पहुंचे। उनके साथ परिवार व आसपास के लोग भी थे।
फिलहाल खबरों बस इतना ही है। तो आज की तमाम बड़ी खबर जो कि झारखंड से आ रही थी मॉर्निंग समाचार के साथ, हमें उम्मीद है खबर पसंद खबरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि हम रोजाना ही आप सबके लिए ऐसी खबरें लेकर के आते रहते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप जेडी मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।